हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है। 18 अप्रैल से ऑलरेडी हफ्ता जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है और हम देखेंगे कि एरीज़ और फिर लियो और सजिटेरियस इनके लिए क्या सूरत हाल है यहाँ पे और क्या मामलात हैं। स्टार्ट करते हैं विद द एरीज़। रीडिंग जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड है। वीकली रीडिंग के साथ साथ आप डेली रीडिंग के तौर पे भी इसको देख सकते हैं। अच्छा जी, मंडे ऑलरेडी गुज़र चुका है बट लेट्स सी कि क्या मामलात जो हैं वो हुए हैं और होंगे। अच्छा जी, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, लो एनर्जी यहाँ पे चल रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। रीडिंग जिस तरह से खौफ और डर की बुनियाद के ऊपर स्टार्ट हुई है तो लेकिन एंडिंग बहरहाल यहाँ पे एंड ऑफ द वीक जो है वो सिचुएशन बेहतर हो रही है। अच्छा, एक परेशानी है, कोई ना कोई मामला आपकी ज़िंदगी में है जो कि जिसने जैसे आपके हाथ बांध दिए हुए हैं और वो ना वो मामला हल हो रहा है ना फिर उससे रिलेटेड चीज़ें हल हो रही हैं और एक बस सब कुछ ब्लॉक जैसे हुआ हुआ है। तो मंडे का दिन यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा है जहाँ पे इंसान अपने एसेट्स को देख रहा होता है। बैंक में कितने पैसे हैं, कैसे ख़र्चा करना है, क्या चीज़ देखनी है, किस चीज़ को पकड़ना है। मोर ओवर ये कि कहाँ पे पैसे खर्च करने हैं और कहाँ पे नहीं करने हैं और सारे आप हिसाब किताब सीधे कर रहे होते हो। ज़रूरी नहीं है कि कागज़ों के ऊपर हो, ये मेंटली भी हो सकता है। और थोड़ा एक इनसिक्योरिटी का फैक्टर जो है मंडे वाले दिन रहेगा कि पैसे ख़त्म ना हो जाए, पैसे कम ना हो जाए, बचा बचा के चलाने हैं और ये एक ऐसा माइंडसेट जो है वो नज़र आ रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स जो है ये एक दिन ऐसा है जहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो दिन प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स वाले दिन है। तो कोई बात या कोई चीज़, कोई आइडिया चोरी हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ जो कि शायद टेंजिबल नहीं है लेकिन ये कि कोई शख्स उसको उठाने की कोशिश कर सकता है, चोरी करने की, कॉपी करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन बहरहाल ये बात जो है वो बहुत देर तक रुकने वाली नहीं है, पता चल जाएगा। और अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपके अपने जहन में ये ख्याल हों, चूँकि हालात इस किस्म के आपके इर्द गिर्द बने हुए हैं तो आपके अपने जहन में कोई शॉर्टकट का ख्याल हो, लेकिन ये कीजिएगा मत, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि बहुत देर ये बात नहीं छुपी रहेगी, ये बात फ़ौरन जो है वो सामने आ जाएगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं से पैसे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन इतने ज़रूर हैं कि जो आपको कुछ दिन की ब्रीदिंग स्पेस दे देंगे और कुछ काम जो है वो आपका चलने लग पड़ेगा, गुजारा कुछ ना कुछ चलने लग पड़ेगा। ये हेल्प हो सकती है, ये उधार हो सकता है, ये कहीं से वैसे अगर आपके पैसे आने हैं वो भी हो सकते हैं। फिर 5 ऑफ वॉन्ड्स है, अगेन एक स्ट्रगलिंग डे है, लोगों के साथ स्ट्रगल है, इंटरनल स्ट्रगल है, आर्ग्यूमेंट्स हैं, मल्टीपल थॉट्स हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है। कोई एक सोच जो है वो जिसको आपको पकड़ के चलना चाहिए वो आपसे नहीं किया जा रहा और मुख्तलिफ़ चीज़ें और जो है वो बीच में इन्वॉल्व हो रही हैं। सो थोड़ा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड और मैसी सा डे होगा, लेकिन बहरहाल यहाँ पे आके सिचुएशन टर्न हो रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वेरी फोकस्ड एनर्जी, उसको पता है कि ये एक थॉट है, ये एक आइडिया है, ये एक चीज़ है जिसको लेके मुझे चलना है और इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। ये सब बातें, मतलब यहाँ पे जितनी कन्फ्यूजन वगैरह थी वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी आपको फ्राइडे वाले दिन और आपको पता चल जाएगा कि असल में वो कौन सी डायरेक्शन है जिसको आपको फॉलो करना है। 9 ऑफ कप्स, कुछ ना कुछ अच्छी बात, कोई ना कोई ऐसी गुड न्यूज़। अच्छा, ये बात जो है ऐसी हो सकती है कि आने वाले इतने दिनों में आपके पैसे रिलीज़ हो जाएंगे, किसी शख्स के हवाले से बात हो सकती है कि वो 15 दिन में वापस आ रहा है या कुछ भी ऐसा जो कि अगले आने वाले कुछ टाइम पीरियड के अंदर अंदर ये काम जो है वो हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ हो सकती है। उसके बाद 3 ऑफ पेंटिकल्स है, आप दोबारा अपने आप को, अपनी बेस को, अपनी फाउंडेशन को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा बिल्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से इस बारे में कुछ ना कुछ सलूशन या सजेशंस भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं और ख़ुद भी एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे
ऐसी जगह पे काम कर रहे हो, ख़ासतौर पर अगर आप बिज़नेसमैन हैं जहाँ पे 3 लोग काम कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि कोई ना कोई जगह आप सिखाने जा रहे हैं, टीचिंग करने जा रहे हैं, या कहीं कोई कोर्स वगैरह आप करवा रहे हैं तो लोग आपसे सीख रहे हैं, वाइस वर्सा बात जो है वो हो सकती है। ठीक है जी, ये हो गया एरीज़ के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लियोज़ के लिए क्या सूरत हाल है इस हफ़्ते में। सेवन कार्ड स्प्रेड। ओके जी, सो रीडिंग का आगाज़ हो रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ। 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, ओहो, टावर, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, पहली बात, आपकी कहीं ना कहीं नाराज़गी, लड़ाई है, और दोनों पार्टीज़ जो हैं, आप भी और जिनके साथ है वो दोनों अपनी अपनी जगह पे खामोश हैं। मंडे वाला दिन जो है वो मुझे बात नहीं करनी, मुझे कोई टेक्स्ट नहीं करना, मुझे कोई कॉल नहीं करनी, मुझे रब्ता ही नहीं करना, मुझे बात सुननी नहीं है, कुछ भी नहीं, प्लीज़ कोई कम्युनिकेशन नहीं। ये ऐसा दिन होगा और आपके जहन में ये बात होगी कि अगर दूसरी तरफ से बात नहीं की जा रही तो वाई शुड आई। लेकिन साथ ही साथ ट्यूसडे का दिन जो है फिर वो एक इंतज़ार की सी कैफियत नज़र आ रही है। नाउ चांसेस आर देयर कि इस दिन कोई कम्युनिकेशन हो, फ्यू चांसेस आर देयर, नॉट वेरी हाई, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन हो। या दूसरी बात ये हो सकती है कि आप इस पर्सन को जिसके बारे में हम ये सब बात कर रहे हैं, ये हो सकता है कि आप इनको इंटरनेट के ऊपर देख रहे हो कि ये क्या कर क्या रहे हैं ना, जब आपसे तो बात नहीं कर रहे तो कर क्या रहे हैं ये। तो एक ऐसा स्पाइंग टाइप का इन्वायरमेंट जो है वो नज़र आ रहा है। किंग ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है। अगेन वेंसडे का दिन, ओके मुझे नहीं बात करनी, मुझे कोई चीज़, मुझे तो बस चुप रहना है, बस देख लेते हैं क्या होता है। टावर का कार्ड है यहाँ पे। अब ये टावर जो है ये इस पर्सन के हवाले से हो सकता है कि कोई बात आपको पता चले, ये ख़ुद आपकी सेल्फ अजम्पशन हो सकती है कि ये रिलेशनशिप या ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, या ये ज़िंदगी में कहीं कुछ और मसला हो सकता है जो कि अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आ गया है। अगेन जैसे कि मैं कहती हूँ, चाहे छोटी सी बात हो कि घर में फ्यूज़ उड़ गया है, लैपटॉप में कुछ ख़राबी आ गई है, अगर आपके पास कोई डिवाइस है, कैमरा है, फ़ोन है, उसमें कोई ख़राबी है, कुछ ना कुछ ऐसा जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है वो भी हो सकता है। कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो कि शॉकिंग हो आपके लिए, ठीक है, कोई भी ऐसी बात हो सकती है। सो उसके बाद 9 ऑफ पेंटिकल्स है। आप यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ, तो आई वुड बी बेटर, ऐसे ही रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें कुछ भी चेंज लेकर आने की, मुझे अपने स्टेटस के ऊपर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, क्या आप वाक़तन सिंगल हैं या आप मेंटली सिंगल हैं? ठीक है, बाज़ लोग जो हैं वो किसी कमिटमेंट में होते हुए भी सिंगल ही अपने आप को फ़ील कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अकेले होते हैं, लोनली होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन नहीं अपने पार्टनर के साथ इतनी अच्छी हो रही होती और कोई और दूसरा भी उनके पास ऑप्शन नहीं मौजूद होती। उसके बाद नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। ये कोई आपकी ज़िंदगी में अब एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है, और ये पर्सन जो है आपसे एज में यंग हो सकता है, एनर्जेटिक हो सकता है, क्विकली अपने बारे में डिसाइड करने वाला हो सकता है। ये भी बात मुमकिन है कि ये आप यहाँ पे ख़ुद हों और ये दिन जो है सैटरडे का कहीं कुछ छोटी मोटी ट्रैवल करनी है, या बैक एंड फोर्थ कहीं जाना है, जैसे शहर के एक कोने से दूसरे कोने में जाना है, ठीक है, या फ्रेंड्स के साथ कुछ इस किस्म की गेट टुगेदर जहाँ पे अपने आप को दोबारा आप एनर्जेटिक फ़ील करते हो। तो ये इस तरह की सूरत हाल यहाँ पे नज़र आ रही है। और उसके बाद फिर अगले दिन जो है वो किंग ऑफ सोर्ड्स है। एक कोल्ड किस्म की पर्सनैलिटी जिसके कोई इमोशंस नहीं है, जो अपने आप को होल्ड किए हुए है, ठीक है, वो चीज़ों को क्लियरली देख रहा है, उसकी आंखों के ऊपर इमोशंस की पट्टी नहीं है, वो हर चीज़ जो है वो 2 + 2 4 की तरह जो है वो देख रहा है। ये यहाँ पे सूरत हाल है फॉर लियो पीपल। नेक्स्ट देखते हैं, बल्कि लास्ट पे देखते हैं कि सजिटेरियस, 3rd फायर साइन, क्या सूरत हाल है इनके लिए।
ओके जी, यहाँ पे तो जी स्टार्ट ही किंग ऑफ कप्स से हो गया है। किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, मुझे लगता है कि किंग की एनर्जी जो है वो सजिटेरियस की अपनी एनर्जी है इस टाइम के ऊपर, और एनर्जेटिकली आप अपने आप में एक शिफ्ट फील कर रहे हैं। मंडे जो है वो एक पुरसुकून दिन हो सकता है फ़िज़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, यू आर जस्ट सिटिंग एट योर पोजीशन। जो भी आपकी चेयर है, ऑफिस की चेयर है, घर का इन्वायरमेंट है, जो भी है, आप बज़ाहिर इत्मीनान से बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों को आप पुरसुकून नज़र आ रहे हैं, लेकिन इंटरनली एक अपहीवल है और इमोशनली आप जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं। लेकिन आप इस डिस्टर्बेंस को फेस पे नहीं आने देंगे, आप इस डिस्टर्बेंस को इन्वायरमेंट में नहीं आने देंगे, और आप इस डिस्टर्बेंस को किसी को शो नहीं होने देंगे। उसके बाद 9 ऑफ पेंटिकल्स है, अकेलापन, उदासी, तन्हाई। चाहे फाइनेंशियली जो है आपकी पोजीशन अच्छी भी है, इसके बावजूद अकेलापन, उदासी, तन्हाई। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, चीज़ों को चलाना, मल्टीटास्किंग, एक से ज़्यादा जगह पे कम्युनिकेशन, एक से ज़्यादा कामों को कवर करने की कोशिश, एक बिज़ी डे, कभी यहाँ भाग कभी वहाँ भाग। अच्छा, उसके बाद है नाइट ऑफ कप्स। ये कोई पर्सन है जो कि फिर आपके पास आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ लव इंटरेस्ट को शो कर रहा है, या वैसे आप में इंटरेस्टेड है किसी अंदाज में, और बड़ा चिटी चाटी किस्म का हो सकता है, या ये कह लें कि बातें भगाना इनको बहुत अच्छा आता होगा, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं। इमोशनल होंगे, देखने में बड़े खूबसूरत से होंगे, लेकिन बहरहाल जो कम्युनिकेशन है, चाहे वर्बल है चाहे रिटन है, वो इनकी जो है वो अच्छी होगी। स्ट्रेंथ का कार्ड मौजूद है, अपने आप को कंट्रोल करते हुए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन काम के लिहाज से एक बिज़ी वीक, जो चीज़ आप अचीव करना चाह रहे हैं आप बहुत ज़्यादा उसके अंदर बिज़ी हैं, पैसे कमाने में, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में काफ़ी हद तक आपने काम कर लिया हुआ है, थोड़ा सा बाकी है। और उसके बाद आपकी एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है किंग ऑफ वॉन्ड्स के अंदर। अब ये किंग साहब जो हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स जो हैं, ये किंग ऑफ कप्स की तरह के पुरसुकून नहीं होते। ये बड़े एक्टिव और एजाइल किस्म के होते हैं, और चीज़ों को बड़ा तेज़ी से कवर अप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कोई ना कोई चीज़, मतलब हर वक्त इन्होंने कोई ना कोई काम करना होता है, और निचले नहीं बैठना होता, और चीज़ों को कम्युनिकेट बड़ा अच्छे अंदाज में करते हैं। तो यहाँ पे आप अपने आप को महसूस करेंगे कि नाउ इट्स अ टाइम टू गेट अप एंड मूव, काम की सेंस में। इट्स नॉट दैट कि यू आर लीविंग समवन बिहाइंड, इट्स नॉट लाइक दैट, लेकिन ये काम की सेंस में यू आर रेडी टू गेट समथिंग, यू आर रेडी टू अचीव समथिंग। तो ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।